अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम इरफान खालिक है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इरफान WP गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, इस चैनल के जरिए हम वर्डप्रेस की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और इन ट्रेनिंग्स में हम वर्डप्रेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट में हम फर्स्ट 4 सेशंस में ई कॉमर्स का थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या मतलब होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के, और वेबसाइट क्या है, वेबसाइट की टाइप्स कौन सी हैं। इसके बाद हम ई कॉमर्स के प्रैक्टिकल सेशंस पे काम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम अभी तक 4 क्लासेस डिलीवर कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी थीम सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रो की थीम को सिलेक्ट किया, इलेक्ट्रो की थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना सीखा, इलेक्ट्रो थीम के प्लगइन्स को इंस्टॉल किया एंड एक्टिवेट किया। सेकंड क्लास में हमने इलेक्ट्रो थीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स परफॉर्म की और हमने अपने थर्ड सेशन में ई कॉमर्स की इस वेबसाइट में प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऐड करना और मेन्यूज को ऐड करना सीख लिया है। अब मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को वेबसाइट का टूर करवा देता हूं। अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इरफान स्टोर के नेम से लोगो नजर आ रहा है। तो इस मुकम्मल हेडर सेक्शन में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है जिसको हमने टॉप लेफ्ट मेन्यू कहा। टॉप राइट साइड पे देखें तो आपको 4 पेजेस नजर आ रहे हैं और इन 4 पेजेस का हमने एक मेन्यू क्रिएट किया और इनके साथ इलेक्ट्रो के आइकन्स को अटैच किया और इस मेन्यू को हम टॉप राइट कॉर्नर कहते हैं, टॉप राइट मेन्यू कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रो की इस थीम पे हमने अपना मेन मेन्यू क्रिएट किया जो आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है। इस मेन मेन्यू में हमने होम पेज, शॉप पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड किया और इसके अलावा हमने 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज पे वर्क किया था और हमने अपने लास्ट सेशंस में देखा था कि प्रोडक्ट कैटेगरीज किस तरह से तैयार की जाती हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज के बाद प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज को कैसे ऐड किया जाता है और प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज ऐड करने के बाद आप इनको मेन्यूज में किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखा देता हूं। अगर आप इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपको मेन कैटेगरी नजर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के नेम से। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, मोबाइल, हेडफोन, कैमरा एंड प्रिंटर्स। इनकी हमने सब कैटेगरी तैयार की और ये सब कैटेगरी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से हमारी जो सेकंड कैटेगरी थी उसका नेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस कैटेगरी में हमने डिस्कस किया था कि हम सब कैटेगरीज तैयार करेंगे। इन सब कैटेगरीज में हमने स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड मॉनिटर्स को कवर अप करना है। लिहाजा मैंने इनकी भी सब कैटेगरीज यहाँ पे तैयार कर दी हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इसी तरह से हमने इस वेबसाइट पे थर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी जो ऐड की है इसका नेम ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने प्रोजेक्टर्स, स्कैनर्स, फैक्स मशीन्स एंड पेन ड्राइव्स के सब टॉपिक्स को कवर करना था और इनसे रिलेटेड मैंने सब कैटेगरीज तैयार कर दी हैं जो आपको इस स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इसी तरह से फोर्थ कैटेगरी जो हमने तैयार की थी अपने लास्ट सेशन में इसका नेम टीवी एंड होम अप्लायंसेस था। टीवी एंड होम अप्लायंसेस में हमने 2 सब कैटेगरीज तैयार की हैं, किचन अप्लायंसेस एंड टीवी, और ये आपको यहाँ पे मुकम्मल एक लिस्ट नजर आ रही है। इन प्रोडक्ट की कैटेगरीज को और इन सब कैटेगरीज को हमने मेन्यू पे भी ऐड कर दिया था और मेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं आपको ये कैटेगरीज शो करने वाला हूँ। इन तमाम पर प्रोडक्ट कैटेगरीज को और सब कैटेगरीज को तैयार करने के लिए हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाके व्यू ऑल पे क्लिक करके अपनी तमाम तर कैटेगरीज को यहाँ पर डिस्प्ले किया था और जिस सीक्वेंस में यहाँ पे तमाम तर प्रोडक्ट्स और इनकी कैटेगरीज सब कैटेगरीज एडिड हैं इसी तरह से हमने अपने मेन्यू में भी इसको ऐड किया है। जैसे कि आपको वेबसाइट पे शो किया गया है कि फर्स्ट नंबर पे होम है, फिर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी है और फिर इसकी सब कैटेगरी है। ऐसे ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि फर्स्ट नंबर पे होम है, फिर आपकी मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी है और इसके अंदर आपकी 4 सब कैटेगरीज हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं एज इट इज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। इसी तरह से अगर आप इस लिस्ट में देखें तो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोडक्ट्स हैं और इसकी सब कैटेगरीज यहाँ पे नजर आ रही हैं।
इनको भी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सेटअप किया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपको सब आइटम्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह से ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन कैटेगरी के अंदर 4 सब कैटेगरीज हैं जो आपको अब मेन्यू में डिस्प्ले हो रही हैं। ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको 4 सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं। ऐसे ही टीवी एंड होम अप्लायंसेस में 3 सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं। इसी तरह से लास्ट में हमने शॉप एंड कॉन्टेक्ट अस के नेम से मेन्यूज डिस्प्ले किए हुए हैं और ये मुकम्मल मेन्यू आपको नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर लास्ट सेशन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है तो आप तमाम तर स्टूडेंट्स अपने इस मेन्यू के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरीज डिस्प्ले करवा चुके होंगे। आज के सेशन के अंदर हम क्लास 5 में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रो थीम को यूज करते हुए इरफान स्टोर के इस प्रोजेक्ट में हम किस तरह से मेगा मेन्यू ऐड कर सकते हैं, ऑफ कैनवस मेन्यू को किस तरह से वेबसाइट के अंदर ऐड किया जाता है। ये तमाम का डिस्कशन आज के सेशन में की जाएंगी। तो आइए अपने इस प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड को विजिट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डैशबोर्ड पे मूव कर चुके हैं। हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि हम एक मेगा मेन्यू क्रिएट करें और मेगा मेन्यू क्रिएट करने के लिए जिस प्लगइन की हमें सपोर्ट की जरूरत है उस प्लगइन का नाम एलिमेंटर है। तो हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि हमारे प्लगइन्स की लिस्ट में एलिमेंटर प्लगइन ऐड है कि नहीं है। अगर आप इस डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो मेन्यूज की लिस्ट नजर आ रही है इसमें आपको एलिमेंटर लिखा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि एलिमेंटर का प्लगइन हमारी प्लगइन्स की लिस्ट में ऐड नहीं है। एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मुझे प्लगइन्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लगइन्स लिखा नजर आ रहा है। आप सिंपली ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कर ऐड प्लगइन्स की विंडो ओपन होते ही आपने सर्च प्लगइन्स में आके टाइप कर लेना है एलिमेंटर। जैसे ही आप एलिमेंटर टाइप करते हैं वर्डप्रेस अपनी प्लगइन्स लाइब्रेरी में एलिमेंटर का प्लगइन सर्च कर रहा है और इसके बाद आपके लिए एलिमेंटर का प्लगइन लेके आ चुका है। आप एलिमेंटर के इस प्लगइन का लोगो देख सकते हैं। elementor.com की जानिब से इस प्लगइन को क्रिएट किया गया है। ये एक वेबसाइट बिल्डर है। इसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का तरीका बताने वाला हूं कि आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। ये प्लगइन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपने सिंपली एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इस प्लगइन को अपने पास एक्टिवेट कर लेना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और आपको एलिमेंटर का प्लगइन लिस्ट में 3rd नंबर पे नजर आ रहा है। इसी के साथ आप इस डैशबोर्ड पे अगर देखें तो आपको एलिमेंटर के प्लगइन का आइकन नजर आ रहा है और इसी के साथ एलिमेंटर लिखा नजर आ रहा है। अगर आप एलिमेंटर के जरिए मेगा मेन्यू तैयार करना चाहते हैं तो फर्स्ट टास्क ये है कि आपने एलिमेंटर की सेटिंग्स करनी है। सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कर लें और फिर हम एलिमेंटर की सेटिंग्स करने के बाद मेगा मेन्यूज पे वर्क स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट टैब ओपन हो चुकी है, एलिमेंटर की विंडो लोड हो चुकी है और आपके सामने फर्स्ट टैब में जर्नल लिखा हुआ है और पोस्ट टाइप में आप देख सकते हैं कि आपके पास पोस्ट एंड पेजेस लिखा हुआ है। आपने स्टैटिक कंटेंट पे लाजमी टिक मार्क कर देना है। मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है, लिहाजा मेरे पास स्टैटिक कंटेंट ब्लॉक्स जो हैं ये एक्टिव हो चुके हैं। मेगा मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें एलिमेंटर की और स्टैटिक कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टैटिक कंटेंट का ऑप्शन आपको डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है। स्टैटिक कंटेंट ब्लॉक्स के जरिए हमने मेगा मेन्यू तैयार करना है, लिहाजा मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपने मेगा मेन्यू का नेम सेटअप करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मेगा मेन्यू जो क्रिएट करने वाले हैं उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे तो ऑलरेडी एक सब मेन्यू क्रिएट किया गया है, तो हम इस सब मेन्यू को खत्म कर देंगे और इस सब मेन्यू की जगह हम अपने इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू एक मेगा मेन्यू क्रिएट करेंगे। लिहाजा मुझे अपना मेगा मेन्यू क्रिएट करने से पहले इसका जो टाइटल सेटअप करना है वो मैं टाइप करने वाला हूं, मेगा मेन्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये नेम टाइप करने के बाद आपने सिंपली पब्लिश के इस बटन पे क्लिक कर देना है और आपका जो मेगा मेन्यू है यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम मेगा मेन्यू को क्रिएट करने के लिए एलिमेंटर का यूज करने वाले हैं, लिहाजा मुझे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा तो एलिमेंटर का जो प्लगइन है ये लोड होके सामने आ जाएगा और
स्टूडेंट्स, मेरे सामने एलिमेंटर का प्लगइन लोड होके आ चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एलिमेंटर के प्लगइन को यूज कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि एलिमेंटर का प्लगइन क्या है, तो एलिमेंटर के बारे में आपको बताता चलूं कि एलिमेंटर एक वेब पेज बिल्डर है, जिसकी मदद से आप वेबसाइट के वेब पेजेस को मुकम्मल तरीके से क्रिएट करके उसके अंदर तमाम तर एलिमेंट्स को सेटअप कर सकते हैं। इसको मैं इजी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अगर आप इस एलिमेंटर के इंटरफेस को देखें तो इस इंटरफेस में आपको टॉप पे एलिमेंटर लिखा नजर आ रहा है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी मुकम्मल लिस्ट आपको नजर आ रही है, जैसे कि लेआउट्स, बेसिक्स, प्रो, जर्नल, साइट, सिंगल, वूकॉमर्स, YITH, इलेक्ट्रो एलिमेंट्स और लास्ट में वर्डप्रेस। ये तमाम तर आपको हेडिंग्स दी गई हैं। इन हेडिंग्स को यूज करते हुए आप किसी भी किस्म का कोई भी वेब पेज तैयार करना चाहते हैं तो आपने इन एलिमेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको बेसिक्स लिखा नजर आ रहा है, जैसे ही आप बेसिक्स पे क्लिक करते हैं तो बेसिक्स के अंदर जो एलिमेंटर के बेसिक एलिमेंट्स हैं ये आपको शो हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हेडिंग्स लिखा है, इमेजेस, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर। इस तरह से मल्टीपल एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई भी वेब पेज तैयार करना चाहते हैं तो वेब पेज की तैयारी में, वेब पेज की प्रिपरेशंस में ये तमाम तर एलिमेंट्स ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि किसी भी वेब पेज की बात की जाए तो उस पेज पे आपको हेडिंग्स भी नजर आती हैं, इमेजेस भी नजर आती हैं। वीडियोस की जरूरत है तो आप वीडियो के एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। वेबसाइट पे बटन्स आपने अप्लाई करने हैं, डिवाइडर अप्लाई करना है, गूगल का मैप शो करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स शो करने हैं, तो आप इन तमाम तर एलिमेंट्स को यूज करते हुए ये काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको बताता चलूं कि एलिमेंटर का जो प्लगइन है ये प्रो प्लगइन है, यानी प्रोफेशनल प्लगइन है। ये एक पेड प्लगइन है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको इसकी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस पेड प्लगइन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स के जरिए आपने इन तमाम पर वीडियो सीरीज के बारे में हमें अपनी राय देनी है कि क्या आपको मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या आपको हमारी वीडियोस के जरिए कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह आपके साथ एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन है इसको किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं, आने वाले सेशंस में आपको ये भी डिटेल से समझा दिया जाएगा। तो अभी के लिए मुझे अपना जो मेगा मेन्यू तैयार करना है उसके लिए मैं आपको सैंपल वेबसाइट पे ले जाता हूं, और जिस तरह से सैंपल वेबसाइट पे मेगा मेन्यू तैयार किया गया है इसी तरह से हम भी एक मेन्यू तैयार करेंगे। सैंपल वेबसाइट का नेम आपको यूआरएल में नजर आ रहा है। इस वेबसाइट को हम फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। अगर इस सैंपल वेबसाइट को देखें तो इस वेबसाइट में जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो किसी और नेम से क्रिएट की गई हैं, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो कैटेगरीज हैं वो हमने तैयार की हैं। अभी के लिए जो चीज मैं फॉलो करना चाहता हूं वो ये है कि मुझे गैजेट्स पे जाना है या टीवी एंड ऑडियो में जाना है, तो आपको ये बड़ा सा मेन्यू नजर आ रहा है। इस मेन्यू को हम मेगा मेन्यू कहते हैं, और यही मेन्यू आज के सेशन के अंदर हम आप तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए रेडी करने वाले हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंटर के प्लगइन को यूज करते हुए ये मेगा मेन्यू तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेगा मेन्यू तैयार करते वक्त आपको सबसे पहले इस चीज पे फोकस करना है कि इस मेगा मेन्यू का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं इस मेगा मेन्यू के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें आपको 4 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको टेलीविजन लिखा नजर आ रहा है और ये तमाम पर डिटेल्स आपको दी गई हैं। इसी तरह से इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट किया है और आपको एक नया कॉलम क्रिएट करके दिया हुआ है। इसी तरह से थर्ड कॉलम की अगर बात करें तो इसी के अंदर भी आपको डुप्लीकेट डिटेल्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे इन्होंने भी आपको गाइड किया हुआ है कि आपने 3 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, और आपके सामने लास्ट में एक कॉलम नजर आ रहा है जिसमें आपको 2 इमेजेस नजर आ रही हैं। ये एक सैंपल है। अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे जो मेगा मेन्यू तैयार करना है उसमें 3 कॉलम्स रखने हैं, 4 कॉलम्स रखने हैं या 5 कॉलम्स रखने हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप अपने मेगा मेन्यू का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन करते हैं। लिहाजा अब मैं जो मेगा मेन्यू क्रिएट करने वाला हूं इसमें सेम इसी तरह से जैसे आपको सैंपल वेबसाइट में नजर आ रहा है ऐसे ही 4 कॉलम्स क्रिएट करने वाला हूं। अपने फर्स्ट 3 कॉलम्स में आप तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए तमाम तरह प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर तैयार करने वाला हूं, जिसकी डिटेल भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लिहाजा अब हम मूव कर जाते हैं अपने
मेगा मेन्यू में और एलिमेंटर पे। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस का आइकन नजर आ रहा है। प्लस का मतलब यहाँ पे ऐड न्यू कंटेनर है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एलिमेंटर के साथ वर्किंग करना चाहते हैं तो एलिमेंटर में जितना भी काम किया जाता है ये कंटेनर के अंदर रह के किया जाता है। कंटेनर को आप सेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करता हूं, प्लस पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको कहा गया है कि अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लें। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे मेगा मेन्यू में 4 कॉलम्स हैं, तो मुझे 4 कॉलम का स्ट्रक्चर यहां से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपका मेगा मेन्यू जिसमें 4 से ज्यादा कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उस नीड के मुताबिक यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे 5 या 7 कॉलम्स की भी रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए भी मैं 4 कॉलम वाले स्ट्रक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और बाद में इसके अंदर मजीद कॉलम्स भी ऐड कर सकता हूँ। कॉलम्स कैसे ऐड किए जाते हैं, कॉलम्स कैसे डिलीट किए जाते हैं, इसकी डिटेल पे भी आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी। तो अभी के लिए मैं 4 कॉलम वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 4 कॉलम वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपको 4 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पिंक कलर में मुकम्मल एक सेक्शन नजर आ रहा है, इसको हम कंटेनर कहते हैं। इस कंटेनर के अंदर हमने 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये आपको 4th नंबर पे कॉलम नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंटेनर ऐड किया गया है इसके ऊपर आपको क्रॉस का बटन नजर आ रहा है। क्रॉस का मतलब है कि मैं इस कंटेनर को डिलीट करना चाहता हूं। इसी तरह से यहाँ पे प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इस कंटेनर के बाद मैं एक और नया कंटेनर तैयार करना चाहता हूं तो इसके लिए आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे कंटेनर सेक्शन की सेटिंग्स करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इन 6 डॉट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपको एडिट कंटेनर लिखा नजर आ रहा है। इस एडिट कंटेनर में आपको लेआउट, स्टाइल, एडवांस ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। और अगर आप लेआउट पे क्लिक करते हैं तो लेआउट में कंटेनर पे क्लिक करते ही इस कंटेनर की तमाम तर सेटिंग्स आपको व्यू हो जाती हैं। अभी हम इन तमाम तर सेटिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए मैं क्या काम करने लगा हूँ, फर्स्ट कॉलम में टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं इन 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने तमाम तर एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे नजर आ जाएंगे और इसी के साथ मुझे सर्च बार नजर आ रही है जिसके अंदर मैं अपने तमाम तर एलिमेंट्स को या इन तमाम तर विजिट्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि आप इस मेगा मेन्यू में देखें तो गैजेट्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे आपको ये जो डाटा नजर आ रहा है ये एक सिंपल टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट वाला डाटा ऐड करने के लिए आपने एलिमेंटर पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको थर्ड नंबर पे टेक्स्ट एडिटर लिखा नजर आ रहा है। आपने सिंपली टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करते हुए माउस से सिलेक्ट करते हुए अपने फर्स्ट कॉलम में ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने अपना फर्स्ट कॉलम के अंदर टेक्स्ट एडिटर का यूज कर लिया है। अगर आप इस विंडो पे राइट हैंड साइड पे नोटिस करें तो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है जिसमें लॉरेम इप्सम का सैंपल टेक्स्ट दिया गया है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टेक्स्ट एडिटर को एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इसमें आपके पास 3 कॉलम्स हैं, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। अगर मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूं तो कंटेंट में आपको टेक्स्ट एडिटर लिखा नजर आ रहा है जिसके अंदर आप अपने तमाम तर टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं और इस टेक्स्ट की बेसिक सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैं यहां से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूं। इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट यहां से रिमूव हो जाएगा। आप तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए मैंने मेगा मेन्यू के लिए जो सैंपल डाटा अपने पास रखा हुआ है नोटपैड की फाइल ओपन करके अब मैं वो डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जिन कॉलम्स के अंदर डाटा टाइप करना है उसकी मुकम्मल एक लिस्ट पहले से तैयार कर दी है और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो मेगा मेन्यू हम तैयार कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कर रहे थे, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जो मेगा मेन्यू में तैयार कर रहा हूं इसमें सबसे पहले मैं लैपटॉप्स की डिटेल एंटर करने वाला हूं। तो लैपटॉप सिलेक्ट कर लें और लैपटॉप पे आपने राइट क्लिक करके इस टेक्स्ट पे
कॉपी कर लेना है इस टेक्स्ट को। लैपटॉप की कौन सी डिटेल मैं अपने मेगा मेन्यू में बताने वाला हूँ, लैपटॉप को मैं कंपनी वाइज यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला हूँ अपने मेगा मेन्यू में, और जो कंपनीज हैं उनके नेम भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। लिहाजा जो लैपटॉप का टेक्स्ट था जिसको मैंने अभी कॉपी किया था, मैं अपने मेगा मेन्यू पे आ जाता हूँ, टेक्स्ट एडिटर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से आप इसको एज अ हेडिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ आपको लिखा नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको हेडिंग्स के 6 लेवल्स दिए गए हैं। जितना आप डीप लेवल पे जाएंगे हेडिंग का साइज छोटा होता जाएगा। अभी मैं रैंडमली हेडिंग 3 के नाम से इस टेक्स्ट को डिजाइन कर रहा हूं। आप अगर इस हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं हेडिंग 4, 5 या 6 तो ये भी रख सकते हैं। जैसे कि मेगा मेन्यू में मैं अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स के लिए जो हेडिंग सिलेक्ट करने वाला हूं वो हेडिंग 5 सिलेक्ट करूंगा, लिहाजा मैंने लैपटॉप यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाए तो बोल्ड के लिए यहाँ पे कमांड दी गई है बी के नाम से, शॉर्टकट की भी नजर आ रही है। बी पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो आई पे क्लिक कर दें, ये एक स्टाइल इस पे अप्लाई हो चुका है। अगर आप क्लिक करेंगे तो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और अगेन क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से यू की कमांड है, यू का मतलब अंडरलाइन है। जैसे ही आप यू पे क्लिक करते हैं आपकी इस टेक्स्ट पे अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। अब आपने सिंपली एंटर की को प्रेस करना है। मैं ये चाहता हूं कि इस हेडिंग के नीचे जितनी भी आपको टेक्स्ट डिटेल्स ऐड करके दूं वो पॉइंट्स की सूरत में ऐड करके दूं, लिहाजा मैं यहाँ पे बुलेट्स को यूज कर सकता हूं। बुलेट्स के लिए मेरे पास सिंबल्स भी हैं, बुलेट्स के लिए मेरे पास नंबर्ड लिस्ट भी है, लेकिन अभी के लिए मैं सिंबल्स का यूज करूंगा। जैसे ही मैं बुलेटेड लिस्ट पे क्लिक करता हूं ये सिंबल मुझे नजर आ रहा है और इसके अंदर मैं 1 बाय 1 लैपटॉप्स के जितने भी ब्रांड्स हैं इनके नेम यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूं। मैंने अपनी इस लिस्ट में लैपटॉप के 4 ब्रांड्स का नेम लिखा हुआ है, डेल, एचपी, लिनोवो एंड एसर। ये तमाम का नेम्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखिएगा कि डेल का नेम लिखते ही आपने एंटर की को प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली एक बुलेट आपके सामने नजर आ जाएगी। इसी तरह से जो भी नेम आप लिखते हैं उसके बाद एंटर की को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बुलेट्स तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने अपने मेगा मेन्यू के अंदर अपने फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट सेक्शन है ये तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं सैंपल वेबसाइट पे आता हूँ, गैजेट्स पे आता हूं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में एक नया सेक्शन तैयार किया गया है बिल्कुल फर्स्ट कॉलम के नीचे। ये किस तरह से तैयार किया जाता है इसके लिए मैं एलिमेंटर पे आ जाता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इस कॉलम में आपको 2 आइटम्स नजर आ रहे हैं, एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है। पेंसिल के इस आइकन में आपके पास लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट एडिटर। जैसे ही आप एडिट टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो भी सेटिंग्स हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बात करते हैं तो आपके पास ब्लैक कलर का ये एक सिंबल नजर आ रहा है तो इस पे एडिट कंटेनर लिखा है। जैसे ही मैं एडिट कंटेनर पे क्लिक करता हूं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट कंटेनर्स की जितनी सेटिंग्स हैं वो तमाम तर सेटिंग्स यहाँ पे इनेबल हो चुकी हैं। अभी के लिए मुझे अगर इस फर्स्ट कॉलम में अपना सेकंड सेक्शन तैयार करना है तो उसका आसान तरीका कार ये है कि मुझे इस एडिट पेंसिल वाले बटन पे राइट क्लिक करना है। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो चुका है। इस शॉर्टकट मेन्यू में आपके पास सेकंड नंबर पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है। जैसे ही आप डुप्लीकेट के बटन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन तैयार हो चुका है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर मैं अपने टेक्स्ट को एडिट करूंगा। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेक्शन में लैपटॉप लिखा हुआ है, लिहाजा मैं सेकंड सेक्शन में आके एडिट पेंसिल के इस आइकन पे क्लिक करता हूं और मैं जो इंटरेस्टेड हूं सेकंड कैटेगरी मेगा मेन्यू में डिस्प्ले करने के लिए उसका नेम मॉनिटर्स है और मॉनिटर्स को हम डिस्प्ले टाइप के हवाले से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारे पास जो मॉनिटर्स पड़े हुए हैं उन मॉनिटर्स में कैटेगरीज हैं डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे स्टोर में एलईडी मॉनिटर्स भी हैं, एलसीडी मॉनिटर्स भी हैं, सीआरटी मॉनिटर्स भी हैं और ओएलईडी मॉनिटर्स भी हैं। तो ये तमाम तर नेम्स में एलिमेंटर में आके टाइप करने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं पेंसिल के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने लैपटॉप की जगह मॉनिटर्स टाइप कर देना है।
इसी तरह से ये आपको 4 बुलेट्स नजर आ रही हैं, आप इनको एक साथ सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपने अब टाइपिंग में तमाम तर डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम्स लिखने हैं। मैंने इस तरह से ये तमाम तर नेम्स मेंशन कर दिए हैं बुलेट्स के साथ। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे मैंने गाइड कर दिया है कि किस तरह से आप एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए अपने मेगा मेन्यू के फर्स्ट कॉलम में तमाम तर इंक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह से अपने सेकंड कॉलम पे प्लस पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हुए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेके आते हैं तो आप अपना सेकंड कॉलम भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब आप अपना फर्स्ट कॉलम तैयार कर चुके हैं तो आपको सेकंड कॉलम तैयार करने में, रेडी करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो आप यहाँ पे ये काम कर लेंगे कि जो एंट्रीज आपने फर्स्ट कॉलम में की हैं एज इट इज यही आप यहाँ से डुप्लीकेट करके अपने सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दें। इस तरह से आपको टाइपिंग वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अगर आप इस पूरे फर्स्ट कॉलम को नोट करें तो इस पूरे कॉलम में आपने यहाँ पे इस सेटिंग पे आ जाना है, एडिट कंटेनर पे। एडिट कंटेनर पे आके जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो अगेन आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो चुका है। उसमें आपको लिखा नजर आ रहा है डुप्लीकेट। जैसे आप डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वन क्लिक से मैंने अपने फर्स्ट कॉलम की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली है और इसको एज इट इज मैंने अपने सेकंड कॉलम के अंदर मेंशन कर दिया है। अब मैंने अपने इस स्टोर से रिलेटेड मेरी जो बाकी की 2 प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूं कि अगर आप अपने सेकंड कॉलम के इस फर्स्ट सेक्शन पे काम करना चाहते हैं तो आपने एडिट पेंसिल पे क्लिक करना है और तमाम तर एंट्रीज को यहाँ पे टाइप कर देना है। अभी मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए तमाम तर एंट्रीज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट 2 कॉलम्स तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आपने अपना थर्ड कॉलम भी प्रिपेयर करना है। तो जल्दी जल्दी मैं ये फास्ट फॉरवर्ड करके ये कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपने फर्स्ट 3 कॉलम्स क्रिएट कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलम्स को डुप्लीकेट करके ऐड किया है तो मेरे पास जो कॉलम्स हैं वो रिमेनिंग कॉलम एज इट इज मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं अब आपको ये सिखाने वाला हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा कॉलम्स को हमने यहाँ से डिलीट कर देना है और लास्ट जो हमारा कॉलम है इसमें हमने इमेजेस को इंसर्ट कर देना है। तो कॉलम्स को ऐड करना या डिलीट करने का क्या तरीका कार है अब मैं आपको ये बता देता हूं। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो चुका है और लास्ट में आप देख सकते हैं कि डिलीट का बटन नजर आ रहा है। जैसे ही आप डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल एक कॉलम ऐसा रह गया है जिसको आपने डिलीट करना है और एक कॉलम ऐसा है जिसपे आपने इमेजेस की सेटिंग्स करनी है। लिहाजा मैं इस कॉलम को भी डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कॉलम्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। और ऐड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना होता है। डुप्लीकेट पे क्लिक करते ही एक नया कॉलम आपके पास क्रिएट हो जाता है। लिहाजा स्टूडेंट्स, अभी मुझे यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो इमेजेस इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिक्स में इमेज नजर आ रहा है। आपने सिंपली इस इमेज पे सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करते हुए इस कॉलम के अंदर ड्रॉप कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक सैंपल इमेज नजर आ रही है और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एडिट इमेज के नाम से आपको हेडिंग नजर आ रही है जिसमें आप अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे अब आपको इमेज लिखा नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं तो इमेजेस से रिलेटेड मुकम्मल सेटिंग्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है चूज इमेज। तो अगर मैं चूज इमेज पे क्लिक करता हूं, अब आपने यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर देना है। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करते ही आपने यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और अब आप अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो एज अ इमेज के तौर पे आप सेटअप करना चाहते हैं। तो आप तमाम पर स्टूडेंट्स के साथ मैंने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के नाम से एक फोल्डर शेयर किया हुआ है। आपने इस फोल्डर पे क्लिक करना है।
IMG के फोल्डर में जाना है, यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी। आप यहाँ पे सेकंड लाइन में बिल्कुल लास्ट में देख सकते हैं मेगा मेन्यू इमेज 1 के नाम से आपको इमेज नजर आ रही है। इसको सिलेक्ट करते ही आपने ओपन पे क्लिक कर देना है, तो ये फाइल आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर एड अप हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये इमेज अपलोड हो चुकी है। सिंपल आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही ये इमेज अब आपको यहाँ पे नजर आ चुकी है। स्टूडेंट्स, अब हमने इस इमेज के बिल्कुल नीचे एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो इसका आसान सा तरीकाकार ये है कि आपने इस एडिट पेंसिल के बटन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट लिखा हुआ है, सिंपली आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना है। तो इसी के नीचे आपको बिल्कुल एक न्यू इमेज नजर आ चुकी है, लेकिन ये इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी है। और अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट पे ले जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज के नीचे कुछ और इमेज आपको नजर आ रही है। अब ये वाली इमेज मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं एलिमेंटर पे आ जाता हूँ, पेंसिल के इस आइकन पे क्लिक कर देता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको ये इमेज नजर आ रही है और इसी के साथ नीचे लिखा नजर आ रहा है चूज इमेज। अगर मैं इसकी जगह कोई और इमेज सेलेक्ट करता हूं तो ये वाली इमेज अपडेट हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूं, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास थर्ड लाइन में मेगा मेन्यू इमेज 1 वर्जन 1 के नाम से आपको ये इमेज नजर आ रही है। इसको सिलेक्ट करते ही आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो इमेज है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोड हो चुकी है। आपने सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है और ये इमेज अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, अपनी तमाम तर वर्किंग मुकम्मल करने के बाद आपने एलिमेंटर के इस प्लगइन पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे इन ऑप्शंस को देख लेना है। यहाँ पे आपको पिंक कलर में अपडेट लिखा नजर आ रहा है। आपने सिंपली अपडेट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ये तमाम तर काम अपडेट हो जाता है तो इसका कलर चेंज होके पिंक से ब्लैक हो जाता है। स्टूडेंट्स, अपनी तमाम तर इस वर्किंग को अपडेट करना लाजमी है। अगर आप इस वर्किंग को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका ये कलर पिंक ही रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी शट डाउन हो जाता है तो आपकी ये तमाम तर वर्किंग जाया हो जाएगी। इसीलिए इसको अपडेट करना लाजमी है। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी वेबसाइट के लिए मेगा मेन्यू मुकम्मल तरीके से तैयार कर लिया है। अब सिंपल सा काम ये रह गया है कि मुझे इस मेगा मेन्यू को अपनी इस वेबसाइट पे आके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर अपडेट करना है। तो अपडेट करने से पहले मुझे इस मेन्यू को यहाँ से डिलीट कर देना है, ये जो सब मेन्यूज मैंने तैयार किए थे। इसके लिए मुझे यहाँ से मेन्यूज वाली विंडो में आ जाना है। ये विंडो मैंने पहले से ही ओपन की थी। अगर आप इस विंडो के बारे में नहीं जानते तो आपने अपीयरेंस में आ जाना है डैशबोर्ड पे और आपको 4th नंबर पे मेन्यूज नजर आ रही हैं। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने मेन मेन्यू नजर आ जाएगा नैप बार प्राइमरी के नेम से। अगर आपको यहाँ पे कोई और मेन्यू नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने और भी मेन्यूज तैयार किए हुए हैं, सिंपल जिस भी मेन्यू को आप ओपन करना चाहते हैं उसके नेम पे क्लिक करें और सिलेक्ट पे क्लिक करें तो वही मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसको आपने यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक किया है। तो अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी मेगा मेन्यू ओपन है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज और सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नीचे जो सब कैटेगरीज थी इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इन 5 सब आइटम्स को डिलीट करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इस सब आइटम को एडिट करना है। एडिटिंग के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से 1 बाय 1 तमाम तर सब आइटम्स को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर कोई भी सब मेन्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं एक दफा यहाँ पे सेव मेन्यू के इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो सब कैटेगरीज थी वो रिमूव हो चुकी होंगी। आप एक दफा इसको अपडेट कर दें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर कोई भी सब मेन्यू आपको नजर नहीं आ रहा, लिहाजा अब मैं यहाँ पे अपना मेगा मेन्यू सेटअप करने वाला हूँ। तो मेगा मेन्यू को सेटअप करने का क्या तरीकाकार है अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो मेगा मेन्यू आपने यहाँ पे तैयार किया है
आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी वाली विंडो है, आप इस विंडो को भी यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम मेगा मेन्यू ऐड करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिल्कुल नीचे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि मुझे जो ऐड मेन्यू आइटम्स दिए गए हैं, इन मेन्यू आइटम्स में से कौन सा आइटम सिलेक्ट करना है ताकि मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिल्कुल नीचे सेटअप कर सकूं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपने जो मेगा मेन्यू तैयार किया है वो स्टैटिक कंटेंट के नाम से तैयार किया है, तो स्टैटिक कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस लिस्ट में स्टैटिक कंटेंट का ऑप्शन नजर आ जाए तो इसके लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आना है, स्क्रीन ऑप्शंस पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4th नंबर पे स्टैटिक कंटेंट लिखा नजर आ रहा है, लेकिन ये डिसेबल है, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देते हैं, स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th नंबर पे अब आपको स्टैटिक कंटेंट लिखा नजर आ रहा है। अब आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि अभी हमने सिर्फ एक ही मेगा मेन्यू तैयार किया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, लिहाजा मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर देता हूं और इसके बाद सिंपली ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि इस मेन्यू के बिल्कुल बॉटम पे आपको मेगा मेन्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिखा नजर आ रहा है। अब आपने इस आइटम को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिल्कुल नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको सिलेक्ट करके। अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, टीवी एंड होम अप्लायंसेस के बिल्कुल ऊपर रख दिया, इसी तरह स्क्रीन को स्क्रॉल किया और मेगा मेन्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिल्कुल मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे रखा है ताकि यहाँ पे ये एज अ सब आइटम के तौर पे सिलेक्ट हो जाए। तो ये मेरी फाइनल सेटिंग्स थी। अब मैंने सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे आपका ये मेन्यू सेव हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करेंगे और देखेंगे क्या ये मेन्यू प्रॉपर तरीके से अटैच हो चुका है कि नहीं। इसके लिए मैं इस विंडो को रिफ्रेश करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जैसे ही मैं पॉइंटर लेकर आया हूं तो मुझे मेरा मेगा मेन्यू तो नजर आ रहा है, लेकिन ये कंप्रेस्ड हुआ है, ये मुकम्मल विंडो के साथ मुझे शो नहीं हो रहा जैसे मैंने आपको इस डेमो वेबसाइट पे दिखाया था। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेगा मेन्यू भी बिल्कुल इसी तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले हो तो उसके लिए आपने करना यह है कि आपको मैंने फोल्डर शेयर किया हुआ है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के नेम से, आपने इस पे क्लिक करना है। टेक्स्ट फाइल आपको दी गई है, आपने इस पे डबल क्लिक करना है, इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। इसमें आपके पास कुछ लिंक्स मौजूद हैं, लिहाजा आपको यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है मेगा मेन्यू CSS कोड। ये शॉर्ट कोड है, ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं इसको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करने वाला हूँ, जिसके बाद मेरा मेगा मेन्यू मुझे बिल्कुल करेक्ट तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पे आपने इस चीज को देखना है कि ये जो मेगा मेन्यू का CSS कोड है, इस कोड को आपने अपनी वेबसाइट पे कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया है। अब मैं सिंपली इसको पेस्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, मेन्यूज में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, नेविगेशन लेबल, टाइटल एट्रीब्यूट एंड आइकन क्लास। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट फाइल पे कोड को कॉपी किया था तो उस वक्त तक देखा था कि वहां पे लिखा था मेगा मेन्यू CSS कोड। तो CSS कोड को CSS की टेक्स्ट फील्ड में ऐड करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे CSS के नाम से कोई भी फील्ड नजर नहीं आ रही, टेक्स्ट बॉक्स नजर नहीं आ रहा, तो हमें कैसे नजर आएगा। इसके लिए मुझे इस स्क्रीन पे स्क्रॉल करना है, स्क्रीन ऑप्शन पे जाना है, शो एडवांस मेन्यू प्रॉपर्टीज पे आपको नजर आ रहा है CSS क्लासेस, तो आपने CSS क्लासेस पे क्लिक कर देना है, स्क्रीन ऑप्शंस पे आ जाना है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको CSS क्लासेस के नाम से टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। इस फील्ड में आपने अपना जो टेक्स्ट है वो पेस्ट कर देना है। ये कोड कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने इस पूरी कैटेगरी को क्लिक करके यहाँ से कोलैप्स कर देना है। अब इसके बाद आपने यहाँ से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे ये मेन्यू यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का मेन्यू प्रॉपर तरीके से हमें नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मेगा मेन्यू आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है।
अभी मैं इस विंडो को यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, 80% मैंने इसका जूमिंग लेवल किया है। अब अगर आप यहाँ पे मेगा मेन्यू को देखें तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस तरह से आप मेगा मेन्यू तैयार कर सकते हैं। अब आप इस मेगा मेन्यू को अपने जितने भी मेन्यू आइटम्स के साथ अटैच करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप तमाम तर मेन्यू आइटम्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एक या दो मेन्यू आइटम्स के साथ ऐड अप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हमने डिटेल से समझा है कि मेगा मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी इस वेबसाइट के लिए ऑफ कैनवस मेन्यू तैयार करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको ये 3 बार लाइंस नजर आ रही हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऐड अ मेन्यू के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आप ऑफ कैनवस मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूं। जैसे ही मैं Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 बार लाइंस आपको नजर आ रही हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, Amazon पे भी ऑफ कैनवस मेन्यू क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आप सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं कि शॉप बाय डिपार्टमेंट में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज भी नजर आ रही हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो उस कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि Amazon की तरह आप एक ऑफ कैनवस मेन्यू तैयार करें तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे आ जाना है और वेबसाइट पे आके इस सेक्शन के ऊपर ऑफ कैनवस मेन्यू को इंप्लीमेंट करना है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम ये समझते हैं कि वेबसाइट के लिए ऑफ कैनवस मेन्यू किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इसके लिए आपको मेन्यूज पे आ जाना है। मेन्यूज पे आके आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप एक नया मेन्यू तैयार कर सकते हैं। जब भी आप एक नया मेन्यू तैयार करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको मेन्यू का नेम लिखना होता है। लिहाजा मैं यहाँ पे इस मेन्यू का नाम लिख देता हूँ कैटेगरी मेन्यू। ठीक है, मैंने कैटेगरी मेन्यू, या मैं इसका नाम ऑफ कैनवस मेन्यू भी लिख सकता था। ये नाम लिखने के बाद आपने क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है मेन्यू क्रिएट करने की। जैसे ही आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हाइड है। ऐड मेन्यू आइटम्स तमाम तर हाइड है, ये एक्टिव हो जाएंगे जैसे ही आपका मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेन्यू क्रिएट हो चुका है और तमाम तर ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अब मुझे इस मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, इसके लिए मैं पहले पेजेस को सिलेक्ट करता हूं, व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आके मैं होम का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज और इसी तरह से शॉप का पेज ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये 3 पेजेस अब आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, इसके बाद आपने पेजेस को कोलैप्स कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ से मूव कर जाना है प्रोडक्ट कैटेगरीज पे। जैसे ही आप प्रोडक्ट कैटेगरीज पे आते हैं, व्यू ऑल पे आपने क्लिक करना है और इसके अंदर जितनी भी आपने कैटेगरीज तैयार की हैं या सब कैटेगरीज तैयार की हैं, इन सब को सिंगल क्लिक्स के थ्रू सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आपने अनकैटेगराइज को सिलेक्ट नहीं करना और इसके बाद आपने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये तमाम तर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि हमारे जो मेन पेजेस थे होम, कॉन्टैक्ट अस एंड शॉप अस, तो इसमें शॉप और कॉन्टैक्ट अस का पेज मैं बिल्कुल आखिर में रखना चाहता हूं। लिहाजा मैं शॉप पे क्लिक करता हूं और इसको ड्रैग करते हुए बिल्कुल लास्ट में मैं ले जाऊंगा। तो मैं शॉप को सिलेक्ट करते हुए बिल्कुल लास्ट में ले गया। इसी तरह से मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट अस के पेज को भी बिल्कुल लास्ट में ले जाना है। इसी तरह से आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एज अ मेन प्रोडक्ट कैटेगरी रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से असेंबल कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर जो कैमरा, हेडफोन, मोबाइल्स एंड प्रिंटर्स जो हैं, इनको एज अ सब कैटेगरी पे ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे इनको मैनेज कर रहा हूँ। इस तरह से मुझे अपनी तमाम तर मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को यहाँ पे मैनेज करना है। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो सेकंड नंबर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नजर आ रहा था। ये मेरी मेन कैटेगरीज थी, जिसके अंदर लैपटॉप, मॉनिटर्स, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स जो हैं, ये तमाम तर ऑप्शंस मेरे पास एज अ सब आइटम के तौर पे ऐड हैं। तो मैं यहाँ पे इनको एज अ सब आइटम के तौर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से मुझे यहाँ पे
ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी 4 सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं, इनको मैंने यहाँ पे सेटअप कर देना है एज अ सब कैटेगरी आइटम। टीवी एंड होम अप्लायंसेस के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक मेन्यू तैयार किया गया है। इसके अंदर मैं किचन अप्लायंसेस, टीवी एंड वॉशिंग मशीन के ऑप्शंस को एज अ सब आइटम के तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूं और लास्ट में आपको शॉप एंड कॉन्टेक्ट अस के नाम से पेज नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपने मेन पेजेस को और प्रोडक्ट कैटेगरीज को ऑफ कैनवस मेन्यू के अंदर सेटअप कर दिया है। अब अगर आप लास्ट में देखें तो मेन्यू सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले लोकेशन लिखा नजर आ रहा है। डिस्प्ले लोकेशन में आप ऑफ कैनवस मेन्यू तैयार करने में इंटरेस्टेड थे, लिहाजा आपने इसको सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपने सेव मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो हमारा ये मेन्यू सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑप्शन समझ आए होंगे। अब इसके बाद आप अपनी इस वेबसाइट पे आ जाएं, इस वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लें और रिफ्रेश करने के बाद हम ऑफ कैनवस मेन्यू को विजिट करेंगे और देखेंगे कि ऑफ कैनवस मेन्यू हमें प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे 3 बार लाइंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, शॉप एंड कॉन्टेक्ट अस आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर आपको 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज नजर आ रही हैं। लिहाजा आपने इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन आपको नजर आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन में हमने जो सब कैटेगरीज रखी थी वो भी अब आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इस तरह से आप वन बाय वन तमाम तर चीजों को देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं की, लेकिन हमने अपना एक माइंड मैप तैयार कर लिया है कि आने वाले वक्त में हम इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में और इन प्रोडक्ट्स पे काम करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा कि किस तरह से हम वर्डप्रेस को यूज करते हुए इलेक्ट्रो थीम के अंदर अपने प्रोजेक्ट में मेगा मेन्यू एंड ऑफ कैनवस मेन्यू को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आने वाले सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप तमाम तरह स्टूडेंट्स और वूकॉमर्स के प्लगइन को यूज करते हुए किस तरह से हम अपनी ई कॉमर्स की इस वेबसाइट को मैनेज करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में वूकॉमर्स की मुकम्मल सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे और अपने इस ई कॉमर्स के स्टोर को मुकम्मल सेटअप करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आपको बताता चलूं कि इस चैनल पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट के अलावा एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं, जिसकी तमाम तर वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में नजर आ जाएंगी। इसी तरह से आने वाले वक्त में हमने बहुत सारे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं। अगर आप हमारी इन तमाम तर वीडियोस से फायदा उठाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फाइवर पे काम करना चाहते हैं, अपवर्क पे काम करना चाहते हैं, तो इन वीडियोस की मदद से आप मुकम्मल स्किल्स सीख के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं।